हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज एक फिर नए टॉपिक के साथ। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, देखिए वो ह्यूमन ब्रेन है। मतलब हमारा जो इंसानी मस्तिष्क होता है, मैंने उससे आज ये टॉपिक लिया है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके पार्ट्स होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे कंपटीशन में भी बैठते हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो बच्चे 10th 12th में हैं या उससे लोअर क्लासेस में हैं, उसमें भी ये ह्यूमन ब्रेन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसमें सबसे ये नोट्स टाइप्स आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें से जो बच्चे थ्योरेटिकल बनाना चाहें वो थ्योरेटिकल भी ले सकते हैं, और जो इसके मेन पॉइंट्स करना चाहें तो एक तरह से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर हो गया एक तरह से। देखिए कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला इनसाइड द स्कल। अब आप इस पे सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर जो होता है वो सिचुएटेड होता है। इनसाइड द स्कल मतलब स्कल के अंदर होता है। अब ये स्कल क्या होता है, आप जब भी अपने सिर को टच करेंगे तो देखेंगे कि एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जिसको हम स्कल कहते हैं, और इस स्कल के अंदर ही हमारा ह्यूमन ब्रेन सिचुएटेड होता है। अच्छा, ये तो इसकी पोजीशन हो गई ब्रेन की। अच्छा, ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका क्या काम होता है। देखिए ये जो हार्ड पार्ट है, बोन का बना हुआ है, हड्डियों का, ये क्या काम करता है, ये बाहरी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं या बाहरी जो भी कोई चोट हो जाए या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मेजर आ जाए जिससे ब्रेन को नुकसान पहुंचे, तो उससे इसको बचाने का काम करता है। क्योंकि इतना हार्ड होता है कि ये यहाँ से चीज़ों को अंदर ब्रेन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो ये स्कल होता है जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का बना होता है, और इसके अंदर ही हमारा ह्यूमन ब्रेन सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। हमें सबको पता है कि ब्रेन जो है वही कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन करना, उन सब में आपस में एक समन्वय बनाए रखना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो ह्यूमन ब्रेन करता है। अभी इस ह्यूमन ब्रेन के अगर हम और अंदर स्ट्रक्चर में जाएं तो देखिए ये 3 मेम्ब्रेन का बना होता है। अगर इसके अंदर आप स्ट्रक्चर में जाएंगे, इसको हम मेनिंजेस कहते हैं। ये 3 मेम्ब्रेन, ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसमें 3 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको मेनिंजेस बोला जाता है। इसका भी वही काम है कि ह्यूमन ब्रेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, देखिए जब आप ब्रेन को जब देखेंगे तो ब्रेन और स्कल के बीच में एक फ्लूइड मतलब एक लिक्विड सा भरा रहता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए स्कल में कोई चोट लगी तो वो जो चोट है वो कहाँ चली जाती है, इस फ्लूइड में। तो ये फ्लूइड क्या करता है कि उन जो चोट्स आई है या जो भी वाइब्रेशन आए उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये ब्रेन तक उन चोट को जाने से रोकता है। तो ये काम हो जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कि ये जो भी चोट है, हल्की फुल्की चोट है या जो भी उसमें आघात जा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको हमारे ब्रेन तक नहीं जाने देता। फिर इसी से हमारे ब्रेन से ही कैरेनियल नर्व्स भी निकलती हैं। और जैसा मैंने आपको जब रिफ्लेक्स एक्शन समझाया था कि जो भी हमारे सेंसरी नर्व्स हैं वो पर्टिकुलर जितने जो भी पार्ट है जहाँ से सेंस बने हैं उनको लेकर के और ब्रेन तक पहुँचाने का काम जो सेंसरी नर्व्स का होता है। प्लस यहीं से जो मोटर नर्व्स होती हैं वो भी अराइज होती हैं। मोटर नर्व का क्या काम था कि ब्रेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक वही इंफॉर्मेशन लेके जाना। जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, मान लीजिए गर्म चीज़ को छू लिया, तो वहाँ से सेंसरी नर्व्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ देंगी, ह्यूमन ब्रेन को। फिर ह्यूमन ब्रेन से कौन सी नर्व्स, मोटर नर्व्स। ये ध्यान रखेंगे कि जो मोटर नर्व्स होती है फिर वो इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर जहाँ पे आपने गर्म चीज़ को छुआ है उसके मसल्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम होता है मोटर नर्व का। मोटर नर्व वहाँ जैसे ही पहुँचाती है तो वहाँ पर फिर इसका प्रोसेसिंग होता है और आप हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये जो पूरा काम होता है कोऑर्डिनेशन का, ये पूरा ह्यूमन ब्रेन के कारण ही होता है। अब हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं तो देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं, और हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले है फोर ब्रेन। अगर आप फोर ब्रेन को देखेंगे तो फोर ब्रेन जो होता है ये सेरिब्रम का बना होता है, या इसमें जो पार्ट होता है मेन वो है सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम क्या काम करता है, देखिए फोर ब्रेन जो है आपका, ये जो सेरिब्रम है ये आपका थिंकिंग पार्ट है, मतलब जो भी आप सोचते हैं, लर्न करते हैं, जो भी आपकी मेमोरीज से रिलेटेड जो भी आपकी यादें होती हैं वो सारा इस सेरिब्रम से ही कनेक्टेड होता है।
तो इसीलिए इसको हम थिंकिंग पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सोचना, याद रखना, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम से रिलेटेड होती हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए कि आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपकी सोच है या आपका जो मूवमेंट है, वो भी किससे रिलेटेड होता है? सेरिब्रम से। कि आपने क्या सोचना है, आपकी बॉडी का मूवमेंट क्या होगा, वो सारा आपका इसी से सेरिब्रम से रिलेटेड होता है। अच्छा, सेरिब्रम में डिफरेंट कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेंटर्स होते हैं। जैसे सोचने के लिए, थॉट्स के लिए अलग सेंटर्स होगा, इसके अलावा जैसे आप मूवमेंट्स करेंगे तो उसके लिए अलग होगा, मेमोरीज के लिए अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करवाते हैं। इसमें देखिए सेंसरी एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, तो ये इसी में होते हैं। ये जो सेंसरी एरिया होता है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को जो भी हॉट ऑब्जेक्ट को हमने छुआ था, गर्म चीज़ों को, तो वो जो वहाँ से जो नर्व्स ने इंफॉर्मेशन लाके दी, वो इसी में सेरिब्रम में ही आती है वो इंफॉर्मेशन। तो जितने भी आपके सेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो ब्रेन के सेंसरी एरिया में ही पहुँचती हैं, और इसी एरिया में इसका मेन सेंटर होता है। प्लस यहीं पर आपको मोटर एरिया भी मिलेगा। मोटर एरिया कौन सा? जैसे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अब जाएगी, माइंड ने जैसे अब डिसाइड किया कि हाथ हटाना है, तो कौन सी नर्व्स इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है? हमने पहले भी देखा था कि मोटर नर्व्स लेके जाती हैं, तो उनका जो मोटर एरिया है वो भी यहीं पे सिचुएटेड होता है। तो इस तरह से आपका सेंसरी और मोटर, ये दोनों काम जो होता है, ये सेरिब्रम से रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक तरह से जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, वो किससे कनेक्टेड हो गया? सेरिब्रम से। और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉलंटरी मतलब जिन पे आपका कंट्रोल होता है, उनको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जिनको आप खुद कर सकते हैं, जैसे हाथ को उठाना, सोचना, आपका चलना फिरना, मतलब जो आप खुद कर सकते हैं, उनको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये सारी ऐच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल है, वो सेरिब्रम के अंदर आता है। तो हमने देखा फोर ब्रेन का पार्ट था सेरिब्रम, और सेरिब्रम जो है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड था, हमारे थॉट्स से, हम क्या सोचेंगे, हमारी मेमोरी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रोल होती हैं। तो आपके देखिए कितने अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, आप इसमें चाहे तो आप थ्योरेटिकल पार्ट भी आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मिड ब्रेन वाले पार्ट में। देखिए मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन का जो मिड ब्रेन का काम होता है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में। देखिए कहां कहां? हेड, नेक, ट्रंक और आई, ये जो चार पार्ट हैं, हेड यानी आपका सिर हो गया, नेक गर्दन हो गई, फिर आपका जो ट्रंक वाला पार्ट है वो, और आई, ये जो नॉर्मल ये जो चार पार्ट हैं, इनके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। साथ ही साथ ये आँखों की जो हमारी आईज होती हैं, उनके शेप, साइज को और उनके पीपल का कम ज़्यादा होना, जैसे आँखों को कम करना या बढ़ाना, तेज़ रोशनी में आँखों को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, वो सारा ये मिड ब्रेन करता है। तो ये मेनली इन चार पार्टों के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और अब आते हैं हम थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। देखिए हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, ये फिर आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं? पहला है पोन्स, सेकंड है सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम है ये, वो सेरिब्रम था या ना फोर ब्रेन का, ये सेरिबेलम होता है। और थर्ड पार्ट होता है इसका मेडुला। सबसे पहले हम देखते हैं पोन्स। पोन्स क्या काम करता है? देखिए इसका मेन काम है रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, मतलब आप जो सांस ले रहे हैं उसको, वो उस प्रोसेस को अच्छे से चलाने का जो काम होता है वो पोन्स का होता है। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसको पूरी तरह से रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना, ये सब जो है वो पोन्स एरिया से ही कंट्रोल रहता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया पोन्स। सेकंड हम आते हैं सेरिबेलम में। अब अगर आप सेरिबेलम को देखेंगे तो सेरिबेलम का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है? देखिए इसका मेन काम है आपके बॉडी को मेंटेन करना, उसके बॉडी बैलेंस को, मूवमेंट को, इन सब को मेंटेन करने का काम है। जैसे आप जब चल रहे हैं तो आपकी बॉडी का कैसा रहेगा वॉकिंग करते टाइम, या आप डांस कर रहे हैं या आप राइडिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम होता है वो सेरिबेलम का काम होता है।
तो ये समझ में आया आपके कि सेरिबेलम ने क्या किया कि जो हम अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे घूमना फिरना नाचना, इन सभी टाइम में हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोलिंग करना, उसको बनाए रखने का काम होता है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम मेन काम यही करता है कि इसकी मेन बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। अब देखिए हमारा थर्ड जो पार्ट रह गया था, थर्ड कौन सा था? फर्स्ट हमने देखा हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था पोन्स, सेकंड सेरिबेलम, थर्ड आते हैं मेडुला में। अब देखिए मेडुला पार्ट जो है हमने देखा था कि जो फोर ब्रेन था उसने वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल किया था। अब हम आ रहे हैं मेडुला में। देखिए मेडुला का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना, हार्ट बीट होती है ना, ऐसे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल काम होते हैं वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाते हैं। उन अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारा मेडुला होता है। तो इसमें आपका हार्ट बीट आ गया, आपका सांस लेना, ब्रीथिंग जो है वो है, आपके ब्लड प्रेशर का जो है, ये सारा जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है और इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। और जितने भी आपके ये जो इनवॉलेंट्रीज रिफ्लेक्शन एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे आपने स्वेलिंग किया, कफिंग करी, स्नीजिंग करी, मतलब छींक आना, कफिंग वगैरह जो होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं इनका भी जो कंट्रोल सेंटर है वो मेडुला ही होता है। तो हमने देखा कि हमारा जो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ने जो मेन काम किया वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल किया, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किया। मिड ब्रेन जो था उसने बॉडी के जो अपर पार्ट हैं उनके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया। फिर हिंड ब्रेन में आ गए जिसके 3 पार्ट्स थे हमारे पास, तीनों के हमने देखा कि जैसे पोन्स था तो वो रेस्पिरेशंस को रेगुलेटिंग करना, उसको प्रोसेस को प्रॉपर चलाने का काम था। फिर हमने सेरिबेलम में आ गए थे, हम सेरिबेलम में हमने देखा बॉडी को बैलेंस करने का काम था। और मेडुला ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता वो मेडुला से ही कंट्रोल होती हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा ह्यूमन ब्रेन। देखिए मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं इस तरह से, तो आप इजी वे में इनको कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। और जिन बच्चों को एक बार में नहीं होता वो थोड़ा सा दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा हमारा ईजी वे में आती हैं। तो इस तरह से आज का ह्यूमन ब्रेन यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक यू।